अभी ऑप्शन का नाम है बॉल इंक्लूजन। अभी इंक्लूजन के अंदर हम सीख रहे हैं बॉल इंक्लूजन का ऑप्शन। आगे हमने सीखा ट्यूब वाला ऑप्शन। तो बॉल इंक्लूजन का बेसिकली यूज ट्यूब के जैसे ही होता है, पर दोनों के अंदर बहुत ही मतलब नॉर्मल गैप आपको मालूम पड़ेगा। बॉल इंक्लूजन का प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई भी डायमंड के अंदर एक स्ट्रिंग रख रहे हो, अगर जैसे कि एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रखा है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग रखा है और उसके अंदर आप लेफ्ट क्लिक करते हो, जैसे आपने ट्यूब रखा था उसी हिसाब से आपको बॉल इंक्लूजन रखना है। सिर्फ डिफरेंट क्या है दोनों के अंदर कि आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा और उसी जगह पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो जितना आपने स्ट्रिंग रखा था वो पूरा स्ट्रिंग फिलअप हो जाएगा। अभी मेन बात चल रही थी अपनी बेनिफिट वाली कि ट्यूब की जगह पर हम बॉल क्यों यूज़ करें। तो उसके लिए बेसिकली ये अपना प्लस पॉइंट है बॉल इंक्लूजन के अंदर कि मानो कि आपके डायमंड के अंदर सेंटर में अगर कोई कैविटी वगैरह आ गई तो उसके लिए आप यहाँ से डायमीटर बड़ा कर दो तो एक ही इंक्लूजन बड़ा होगा, बाकी सब छोटे रहेंगे। अभी आप उसकी जगह पे अगर ट्यूब ले रहे हो तो ट्यूब का क्या होगा, पूरा डायमीटर छोटा होगा या पूरा डायमीटर बड़ा होगा। तो ये हमें बेसिकली क्या करता है कि आपको सेपरेट अलग अलग जगह पे रखना पड़ेगा। आप सोच लो कि अगर कोई इंक्लूजन ऐसा है कि यहाँ पर कैविटी ज़्यादा है, यहाँ पर कैविटी कम है, तो उस हिसाब से आप इंक्लूजन को सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक रखा, अभी इंक्लूजन यहाँ पर थोड़ा हैवी है, यानी कि थोड़ा डीप कैविटी जैसा लग रहा है, तो ये बड़ा कर दिया। फिर जाके बाकी के जितने भी इंक्लूजन है वो आप छोटे कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये क्या होता है, अपना इंक्लूजन को सेट करने का एक तरीका है कि कोई भी इंक्लूजन अगर बड़ी दिख रही है तो जो बड़ी वाली इंक्लूजन है वो आप कम कर सकते हो, या फिर कम मतलब कि उसका डायमीटर बढ़ा के बाकी का कम कर सकते हो जितने भी इंक्लूजन है। तो ये प्लस पॉइंट है बॉल इंक्लूजन का। अभी बॉल इंक्लूजन के अंदर दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जैसे जितने भी ऐसे खड्डे वगैरह देख रहे हो वहाँ पे भी ये बॉल इंक्लूजन का यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे जो स्टेप वगैरह दिख रही है और जितनी भी स्टेप वो स्टेप भी आप रख सकते हो। उसके लिए आप कोई भी ऑप्शन का अगर यूज़ करना चाहते हो तो बेस्ट बोले तो बेस्ट ऑप्शन अपने लिए बॉल इंक्लूजन है। जैसे कि स्ट्रिंग लिया, यहाँ से यहाँ तक कोई भी इंक्लूजन रखना है, राइट क्लिक करके रख दो। अभी जो इंक्लूजन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है उसका मतलब होता है आपका इंक्लूजन का जो स्ट्रिंग है वो रफ सरफेस से प्रॉपर टच नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखे तो यहाँ से हम ये 3D इमेज में आके देखते, ये ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बीच पे स्टेप दिख रहा है। अभी स्टेप पे इंक्लूजन रखना है तो मुझे यहाँ से यहाँ ऐसे मैंने रखा है। तो अभी जैसे कि राइट क्लिक करेंगे तो इंक्लूजन तो शो हो गया, मतलब कि इंक्लूजन आ गया है स्ट्रिंग पर हमें दिखा नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेप यहाँ से जाकर ऐसे स्लोप में कव हो गया, यानी कि ये खड्डा जैसा दिख रहा है और यहाँ से फिर से खड्डा खत्म हो गया। तो जितना पार्ट यानी कि जितना स्ट्रिंग आपका रफ डायमंड से टच हो रहा है उतने में ही इंक्लूजन शो हो रहा है, बाकी के जितना भी पार्ट है वहाँ पे इंक्लूजन शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक से वो स्ट्रिंग को रफ सरफेस से टच करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी इंक्लूजन आपके स्ट्रिंग के अंदर है वो सारा का सारा इंक्लूजन आपके रफ डायमंड के अंदर शो हो जाएगा। बेसिकली ये रखने की ट्रिक बहुत गलत है, पर आपको ये डिफरेंट समझा रहा था कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि इंक्लूजन शो ही नहीं करता। तो उसका मेन रीजन यही है कि आप इस टैब से इस टैब के बीच में जितना रफ टच नहीं हो रहा है वहां पे इंक्लूजन शो नहीं करेगा। तो जितना पार्ट शो नहीं कर रहा है उतना आपको राइट क्लिक से अंदर खींचना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग अगर आपका डायमीटर के हिसाब से कैविटी के हिसाब से देखे जाए तो बॉल इंक्लूजन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके अंदर आप डायमीटर भी छोटा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारी स्ट्रिंग है हमने रखी है, अभी आप किसी एक स्ट्रिंग का डायमीटर बड़ा कर दो, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्ट्रिंग का डायमीटर हमें बड़ा करना है, तो एक एक को डिलीट करोगे फिर नया रखोगे उसका डायमीटर बढ़ाओगे। उससे अच्छा है कि आप सिर्फ एक इंक्लूजन का बॉल इंक्लूजन का आप डायमीटर बड़ा कर दो, उसके बाद राइट क्लिक कर दोगे तो जितने भी स्ट्रिंग के अंदर बॉल इंक्लूजन थे उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा
ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ डायमीटर किसी एक का कम करना है, ज़्यादा करना है, और फिर जाके यहाँ से राइट क्लिक कर दो। तो जितने भी स्ट्रिंग के अंदर ऑप्शन यानी कि इंक्लूजन दिख रहे हैं, बॉल इंक्लूजन, वो सारे के सारे एक साथ आपका डायमीटर चेंज हो सकता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए। और दूसरा ऐसे कैविटी वगैरह है तो उसमें भी आप ये एक इंक्लूजन रख के उसका डायमीटर बड़ा कर सकते हो इस हिसाब से कि भी ये इंक्लूजन इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए बॉल इंक्लूजन कंपेयर ऑफ ट्यूब। क्योंकि ट्यूब के अंदर मेन रीज़न तो आपको बताया मैंने, वही है कि ट्यूब के अंदर आप एक ही इंक्लूजन का डायमीटर छोटा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आती ही एक इंक्लूजन है उसके अंदर। तो एक इंक्लूजन का ही डायमीटर छोटा बड़ा करोगे। अगर आपके पास यहाँ पे कोई बड़ा इंक्लूजन है, जैसे कि कोई कैविटी है यहाँ पर, तो उसका डायमीटर आपने बड़ा कर दिया, फिर बाकी के इंक्लूजन है उसका डायमीटर आपने छोटा कर दिया, फिर से कोई ऐसी इंक्लूजन आ गई उसकी डायमीटर बड़ा कर दिया, तो बाकी के इंक्लूजन को छोटा कर दिया। तो ये सारा ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल इंक्लूजन में ही दिखेगा। ये आपको ट्यूब, मून, आर्क, कॉन, डबल कॉन किसी में भी नहीं दिखेगा। तो जितने भी ऑप्शन के अंदर अगर आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो तो वो है बॉल इंक्लूजन। क्योंकि बॉल इंक्लूजन के अंदर बेनिफिट ही ये है कि आप जितना इंक्लूजन है उस हिसाब से उसका डायमीटर सेट कर सकते हो, वो भी एक ही स्ट्रिंग के अंदर। हाँ, अगर डायरेक्शन अलग है तो उसके लिए तो हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा और उस डायमीटर के हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से हमें इंक्लूजन सेट करना पड़ेगा। पर बेसिकली मेन यूज यही है कि जितना स्ट्रिंग आप देख रहे हो उस हिसाब से आप उसके अंदर डायमीटर अलग अलग सेट कर सकते हो। तो बॉल इंक्लूजन कंपेयर ऑफ ट्यूब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके। कभी कभी क्या होता है, इंक्लूजन जब भी हम डायमंड आप आगे आपके ऑप्शन में दिखेगा कि जब आप प्लान कर रहे हो तो आपको अगर इंक्लूजन लेना है, पूरा स्ट्रिंग नहीं लेना है, पूरा लाइन नहीं लेना है, सिर्फ एक इंक्लूजन लेना है, तभी भी ये बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए बॉल इंक्लूजन। क्योंकि ट्यूब के अंदर क्या होता है, पूरा इंक्लूजन अंदर आ जाएगा या फिर पूरा इंक्लूजन बाहर चला जाएगा। तो ट्यूब उस हिसाब से भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है।